नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आने वाला समय जगमग समय है, खुशियों का समय है और दीपावली का समय है। ये खुशियों का समय पूरे साल भर को कैसे खुशियों का बना देगा, ये खुशियों का समय आपके जीवन में कैसे प्रकाश पैदा करेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे कि इस दीपावली पर आप किस तरह से देवी देवता की पूजा करें, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की उपासना करें कि आने वाला वर्ष आपके लिए उत्तम बना रहे। बात करेंगे दीपावली के पूजा विधान की और बात करेंगे दीपावली पर बरती जाने वाले सावधानियों के बात की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। कार्तिक के महीने में अगर आप इस मंत्र का जप करें, केवल दीपावली पर ही नहीं, कार्तिक के महीने में अगर आप इस मंत्र का नियमित रूप से रोज शाम के समय जप करें तो निश्चित रूप से आपको धन का अभाव नहीं होगा, धन की पर्याप्त प्राप्ति आपको होती रहेगी। इस मंत्र का जप कार्तिक के महीने में रात के समय किया जाएगा। इस फटिक की माला से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके अगर कार्तिक के महीने में आप इस मंत्र का जप करते हैं तो धन संबंधी बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। चलिए अपने विषय पर आते हैं। हम बात करने वाले हैं दीपावली के पूजा विधान की, दीपावली के सावधानियों की और दीपावली के महामुहूर्त की। सबसे पहले जानते हैं कि दीपावली का महत्व क्या है, इसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार क्यों मानते हैं। देखिए, दीपावली की रात्रि सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, सबसे ज्यादा डार्क नाइट है, यानी साल की सबसे बड़ी अमावस्या अगर कोई है तो वो दीपावली वाली अमावस्या है। दीपावली की रात को महानिशा की रात भी कहते हैं, यानी ऐसी रात जिसके अंदर अंधकार सबसे ज्यादा हो, रात्रि सबसे ज्यादा हो, उसको महानिशा की रात्रि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात्रि को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं, यानी पृथ्वी पर निकलती हैं, देखती हैं किस जीव के जीवन में कष्ट है, किस जीव के जीवन में तकलीफ है, उसको अपनी कृपा प्रदान करती हैं। महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। जो कोई भी दीपावली की रात को जग करके महालक्ष्मी का पूजन करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होती है, उसकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकृत होती है। इसलिए दीपावली की रात को जो पूजा की जाती है, दीपावली की मध्यरात्रि को जो प्रार्थना की जाती है, वो अपने आप में बड़ी मूल्यवान है। अगर आप दीपावली की रात्रि को मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरे वर्ष धन और समृद्धि की प्राप्ति आपको होती रहती है। दीपावली के दिन किसी भी प्रकार की दरिद्रता दूर की जा सकती है अगर आप दीपावली पूजन ठीक तरीके से करें, ठीक तरीके से मंत्रों का जप करें, ठीक तरीके से ध्यान करें, तो किसी भी तरह की दरिद्रता को आप दीपावली की रात को दूर कर सकते हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रेरणा जी हैं अंबाला से, उनसे बात करते हैं। प्रेरणा जी बताइए। हाँ जी जी, अपने भाई के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए प्रेरणा जी उनकी। 20 तारीख है जी और जुलाई 2004। महीना बताइए। 20 जुलाई 2004। हाँ जी जुलाई है। समय बताइए।
समय जी 5:30 बजे है। सुबह या शाम? सुबह जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी यही हुआ पंजोखरा साइड अम्बाला सिटी में। पूछिए क्या प्रश्न है भाई के लिए? जी वो ना पढ़ाई में उसका दिमाग नहीं है जी, और जी 10th की क्लास में उसकी क्लियर नहीं हो रही है, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता। आप कुंडली बनती है, उस कुंडली के हिसाब से पढ़ने की उम्मीद वैसे भी बहुत कम है। अभी लगभग 18 वर्ष की इनकी उम्र हुई है और कुंडली के हिसाब से शिक्षा की संभावनाएं बहुत कमजोर हैं। पढ़ाई की स्थिति इस कुंडली में अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। मैं ये कहूंगा कि जितना ये पढ़ लें, 10वीं पढ़ लें, 12वीं पढ़ लें, क्योंकि उससे ज्यादा पढ़ने की तो उम्मीद है नहीं, तो जो भी पढ़ लें, पढ़ने के बाद इनको व्यवसाय की तरफ ले जाइए और अगर ये व्यवसाय में जाते हैं तो व्यवसाय में इनके सफलता की संभावनाएं बेहतर हैं। ऑटोमोबाइल के व्यवसाय में जाएं, लोहे के व्यवसाय में जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय में जाएं या प्रॉपर्टी से संबंधित अगर किसी व्यवसाय में ये जाते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलेगी और ऐसा व्यवसाय 2024 के अप्रैल के बाद शुरू करवाया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, पढ़ाई से ज्यादा ध्यान इनके स्वास्थ्य का रखिए और दूसरा ध्यान रखिए किसी गलत संगति में ना पड़ जाएं, किसी गलत चक्कर में ना पड़ जाएं, क्योंकि उसकी भी संभावनाएं कुंडली में दिखाई देती हैं। क्या उपाय करें कि भाई का जीवन बेहतर हो, भाई व्यवसाय कर पाएं, तरक्की कर पाएं? इसके लिए आप अपने भाई को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए और आप उनकी बहन हैं, आप या आपकी माता पिता में से कोई भी इनके लिए सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए, इनके जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो बात करेंगे दीपावली के पूजा विधान की, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जान लेते हैं 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। आप मेंटली पहले से बेहतर होंगे, मन से मजबूत होंगे और इस सप्ताह में धीरे धीरे धन का आगमन भी, धन का आना भी आपके साथ बना रहेगा। घर के काम में और शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, ये संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। ये सप्ताह इस मामले में भी आपका बहुत अच्छा है क्योंकि आपके परिवार में कोई मंगल कार्य होगा, कोई शुभ कार्य होगा और आपको उपहार का लाभ भी प्राप्त होगा। तो मेष वालों के लिए कुल मिला जुला के ये सप्ताह अच्छा है। धन के साथ साथ सम्मान की, शुभता की और उपहार की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। ध्यान कहां रखना है? मेष राशि वाले इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे, धन के खर्च पर ध्यान रखेंगे, पैसा बेवजह खर्च ना करें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान बनाए रखें। क्या उपाय करेंगे? मेष राशि के लोग पूरे सप्ताह शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का मेष राशि के लोग पूरे सप्ताह रोज शाम को 108 बार जप करेंगे तो उनके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है,
इस सप्ताह में धन की स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी रहेंगी और बहुत हद तक आपकी मानसिक चिंताएं भी समाप्त होंगी, मेंटल टेंशन भी आपके दूर होंगे। इस सप्ताह में धन की स्थिति बहुत अच्छी, करियर की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। इतना जरूर है कि वृषभ वाले इस सप्ताह में मेहनत बहुत करेंगे, उनकी दौड़ भाग और व्यस्तता काफी ज्यादा रहेगी, काफी ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा व्यस्तता बनी रहेगी। तो वृषभ वाले इस सप्ताह में मेहनत बहुत करेंगे और उस मेहनत की वजह से उनको धन की प्राप्ति भी होगी और उनका करियर भी अच्छा रहेगा। ध्यान कहां रखना है? सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट का ध्यान रखना है। सप्ताह के अंत में चोट चपेट और दुर्घटनाओं से आपको बचाव करना है, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पूरे सप्ताह अगर आप बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का पूरे सप्ताह रोज सुबह 108 बार जप करिएगा। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए बेवजह का तनाव दिखाई दे रहा है। बेवजह की चिंता हो सकती है, बेवजह का तनाव हो सकता है। धन के जो खर्चे हैं वो इस सप्ताह में आपके बढ़ेंगे और कर्जों की वजह से, लोन्स की वजह से शुरुआत में सप्ताह के थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। हालांकि सप्ताह के मध्य से बृहस्पतिवार से आपकी स्थितियों में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। धन का आगमन होने लगेगा और आपके करियर में सुधार की संभावना भी बनेगी, यानी धन भी आपके पास आएगा और आपके करियर में सुधार भी होगा, लेकिन यह होगा बुधवार के दिन से। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा होगा और सप्ताह के अंत में आपके बहुत सारे रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। तो मिथुन वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत का समय थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनको सफलता मिलती चली जाएगी। पूरे सप्ताह अगर आप निर्धनों को, गरीबों को खाने पीने की वस्तु का दान करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब आ जाते हैं दीपावली के पूजा विधान की। देखिए, दीपावली पर घर घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। अब वो पूजा करने का सरल तरीका क्या है, किस तरीके से सरल तरीके से पूजा की जाए कि घर में लक्ष्मी का आगमन हो और भगवान गणेश की कृपा से घर में बाधाएं ना आए, घर में बुद्धि का विकास हो। क्या तरीका होगा, सरल तरीका, ये आपको बताते हैं। देखिए, दीपावली का जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में आप पूजा करेंगे, वो मुहूर्त हम आपको आगे बताएंगे। उस मुहूर्त में पूर्व दिशा की तरफ या ईशान कोण की तरफ एक चौकी रखिएगा। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाइएगा। पहले गणेश जी की मूर्ति रखिए, फिर उनके दाहिनी तरफ गणेश जी के राइट हैंड साइड पर लक्ष्मी जी को रखिए। इसके बाद एक आसन पर बैठिए। किसी भी रंग का आसन हो सकता है, वैसे लाल रंग का आसन हो तो ज्यादा अच्छा होगा। आसन पर बैठिए और हाथ में जल लेकर के अपने चारों तरफ छिड़क लीजिए और मन में ये भाव लीजिए कि हम सब चारों तरफ से पवित्र हो गए हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यंतरम शुचिः। ये कहते हैं ना पवित्रीकरण का मंत्र। तो पवित्रता का भाव लेकर के चारों तरफ अपने जल छिड़किए। इसके बाद
संकल्प लेकर के पूजा आरंभ करिए कि मैं अपने परिवार के साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करूंगा या करूंगी। उनकी कृपा मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर निरंतर बनी रहे, ये प्रार्थना करेंगी या करेंगे। इसके बाद एक मुखी घी का एक दीपक जलाइएगा और दीपक जला करके फिर आप पूजा शुरू करेंगे। पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। पहले भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को फूल और मिठाइयां अर्पित करें। भगवान गणेश को पीले फूल और पीली मिठाई चढ़ाइएगा। माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल और सफेद मिठाई अर्पित करिएगा। इसके बाद पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जप होगा, उसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप होगा। मंत्र कौन से होंगे वो आगे आपको हम बता देंगे, लेकिन जो मंत्र आप जानते हैं वो भी जप सकते हैं। पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जप होगा, फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप होगा। आप चाहें तो माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। अंत में आरती करिएगा और दीपावली पर आरती होती है माता लक्ष्मी की। ये मत करिएगा कि पहले गणेश जी की आरती कर रहे हैं, फिर माता लक्ष्मी की आरती कर रहे हैं, फिर ओम जय जगदीश हरे पढ़ रहे हैं। आरती मतलब पूजा का समापन। तो ज्यादा आरती नहीं कर सकते, एक ही आरती करेंगे पूजा के सबसे अंत में। और दीपावली पर माता लक्ष्मी की आरती होती है, इसलिए दीपावली पर सबसे अंत में माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। उसके बाद 3 बार शंख बजाएंगे, शंख की ध्वनि करेंगे। घर में इसके बाद दीपक जलाया जाएगा, चारों तरफ दीपक लगाया जाएगा। लेकिन पहले दीपक की पूजा भी होगी, यानी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की जब आप पूजा करेंगे तो साथ में दीपक की पूजा भी करेंगे। एक थाल में 5 दीपक रख करके उनकी पूजा करें, उन्हें फूल अर्पित करें, उन्हें तिलक लगाएं, उनको प्रणाम करें, उनकी पूजा करें। और इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करेंगे, यानी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद आप दीपक की पूजा भी करेंगे और घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखेंगे। घर के दीपक के अलावा कुएं के पास, अब चूंकि आजकल तो कुआं होता नहीं है, तो जो पानी का स्रोत है उसके पास, मंदिर में भी दीपक ले जाकर के रखिएगा। मंदिर में अंधकार नहीं रहना चाहिए। और दीपावली की जब आप पूजा करेंगे तो लाल, पीले या ब्राइट कलर के चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके आप दीपावली का पूजन करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। दीपावली की पूजा में काले, भूरे और नीले रंग से आपको परहेज करना है। चमकदार सुंदर रंग के कपड़े पहन करके दीपावली की पूजा करें। सबसे उत्तम होगा कि लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन करके दीपावली की पूजा की जाए। तो ये सरल तरीका हो गया दीपावली की पूजा करने का। एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति इस तरीके से अपने घर में पूजा कर सकता है। अब आपको बताएंगे कि दीपावली पूजन में या दीपावली के दिन की सावधानियां क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसके पहले आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है और सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम निश्चित रूप से बन जाएगा। दीपावली की शुरुआत के साथ सप्ताह की शुरुआत हो रही है और कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इतना भी आप जान लीजिए
कि काम तो आपका बनेगा, लेकिन इस सप्ताह में आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा होगी और आपकी व्यस्तता भी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह में लेना है आपको, आप निर्णय लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी निर्णय को लेकर के जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से डिसीजन लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। और इस सप्ताह में अपने परिवार के बड़ों का, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य दिक्कत दे सकता है। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी, ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो कर्क वालों के लिए बहुत सारे काम तो इस सप्ताह में बनेंगे और सप्ताह शुभ रहेगा, लेकिन एक तो दौड़ भाग ज्यादा होगी और दूसरा इस सप्ताह में जो निर्णय आप लेंगे उसमें थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह में निर्धनों को, गरीबों को अगर आप केले का दान करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ होगा। सप्ताह के परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में ही आपका रुका हुआ काम पूरी तरह से बन जाएगा। रुका हुआ काम बनने की संभावना दिख रही है। धन की अगर कोई समस्या थी तो धन की समस्या भी इस सप्ताह में आपकी दूर होगी। कर्जों से, लोन से आपको राहत मिलेगी। संपत्ति के कार्यों में, प्रॉपर्टी के कामों में आपकी व्यस्तता रह सकती है। इस सप्ताह में संपत्ति खरीदने बेचने के चक्कर में, संपत्ति बनवाने के चक्कर में आप काफी ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं। परिवार में इस सप्ताह में कोई मंगल कार्य आपके होने वाला है, इसकी संभावना भी इस सप्ताह में आपके लिए जरूर दिख रही है। सप्ताह का अंत थोड़ी सी मुश्किल दिखा रहा है आपके लिए। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और बेवजह के विवादों से बचिएगा। तो अगर हम मोटे तौर से देखें तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है। धन का मामला, करियर का मामला अच्छा है और बहुत दिनों से रुका हुआ काम भी सिंह राशि वालों का इस सप्ताह में बन जाएगा, हल हो जाएगा। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। परिवार में या ऑफिस में विवाद न हो, इसमें सावधानी बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे सप्ताह बृहस्पति देव के मंत्रों का आपको जप करना होगा। पूरे सप्ताह ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का पूरे सप्ताह अगर आप जप करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये सप्ताह शुरुआत से आपके लिए बढ़िया दिख रहा है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आपकी मानसिक स्थिति भी इस सप्ताह में अच्छी दिख रही है। इस सप्ताह में आपको आकस्मिक रूप से धन मिल सकता है। इस सप्ताह में आकस्मिक रूप से आपको उपहार मिल सकता है। ये संभावना आपके लिए बन रही है। इस सप्ताह में अपने संतान पक्ष पर, अपने संतान वाले पार्ट पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं, थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इस सप्ताह वाहन चलाने में और अग्नि के कार्यों में, बिजली के काम में, गैस के चूल्हे के काम में और गाड़ी चलाने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। तो कन्या वालों के लिए वैसे देखिए सप्ताह अच्छा है, हम इसको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक तो संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और दूसरा इस सप्ताह में ड्राइविंग करने में,
बिजली और गैस का काम करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे सप्ताह निर्धनों को अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान करें तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो ये दीपावली का महापर्व है, साल भर में एक बार आता है और ये मौका देता है कि इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपके घर में धन का अभाव ना हो, आपके घर में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। तो दीपावली पर किन सावधानियों का ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, दीपावली का मतलब दीपक की आवली, दीप आवली। दीप का मतलब दीपक, आवली मतलब पंक्ति, लाइन। तो दीपावली का मतलब होता है कि उसमें दीपकों की पंक्तियां होती हैं। तो दीपावली का मतलब तो तभी होगा ना जब उसमें दीपक जलाएंगे। तो दीपावली की पूजा में और सजावट में ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें। पेड़ पौधों में, झाड़ियों में बल्ब मत लटकाइए और पेड़ पौधों के पास दीपक भी मत जलाइए। उनके अंदर भी प्राण है, उनके अंदर भी चेतना है। रात रात भर उनके सर पर दीपक जलाना उचित नहीं होगा। और आप भी दीपावली मना रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप रोशनी की झालर मत लटकाइए, बिल्कुल लटकाइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पहले दीपक जला लीजिए, पहले दीपावली के नाम को मान लीजिए, उसके बाद आप बल्ब, झालर ये सब लगाते रहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक या अन्य चीजों के गणेश लक्ष्मी की पूजा मत करिएगा, क्योंकि हमारी परंपरा कहती है कि हम मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करते हैं। एक तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है, दूसरे मिट्टी के अंदर वाइब्रेशन को ग्रहण करने की और वाइब्रेशन देने की क्षमता होती है। इसीलिए आप जो मूर्तियां खरीदिएगा या जो पूजा करिएगा वो मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की पूजा करिएगा, वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास सोने या चांदी के गणेश लक्ष्मी हैं तो उनको भी स्नान वगैरह करवा के आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीपावली पर घर का मेन डोर बड़ा अहम होता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि मुख्य द्वार से ही आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा। तो घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, मुख्य द्वार को सूना मत रखिए। यानी मुख्य द्वार पर एक तो सुंदर आप दीपक जलाएंगे शाम के समय, और मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार जरूर लगाइएगा। अपने घर के मेन डोर पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाना या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाना आपके लिए अच्छा होगा। जब आपके घर में गणेश लक्ष्मी की पूजा हो रही है तो बाकी घर को अंधेरा करिए, केवल पूजा स्थान पे प्रकाश होना चाहिए। पहले आप पूजा करिए, दीपक की पूजा करिए, गणेश लक्ष्मी की पूजा करिए। जब ये पूजा हो जाए तब आप पूरे घर की बिजली जला दीजिए और पूरे घर में दीपक लगाना शुरू कर दीजिए। जब तक पूजा ना हो जाए तब तक शाम वाला प्रकाश मत जलाइएगा। और दीपावली पर घर में जो भी भोजन आप पकाते हैं वो भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। कोशिश तो ये करिए कि दीपावली पर प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना हो, और जो भोजन आप बना रहे हैं वो भोजन बना करके भी देवी देवता को, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगाएं और सारे परिवार के लोग मिल करके एक साथ भोजन ग्रहण करें। दीपावली के दिन जुआ और लॉटरी मत खेलिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी दीपावली के दिन खेलना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह से धन का अपमान है। आप धन को दांव पे लगा देते हैं, धन को लेकर के अपना खेल बनाते हैं।
एक तरफ तो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि आपके घर में धन आता रहे, दूसरे आप धन को खेल बनाते हैं, धन को दांव पे लगाते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, धन का अपमान करेंगे, तो जीवन में आपकी दरिद्रता आ सकती है। इसलिए कृपा करके जुआ तो वैसे भी मत खेलें और दीपावली पर तो बिल्कुल मत खेलें। अपने घर की महिलाओं के साथ अपना व्यवहार मधुर रखें। अगर आपको धन लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो पहले गृह लक्ष्मी को प्रसन्न करिए। अपने घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते और चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा मिले, तो वो संभव नहीं है। इसलिए अपने घर की महिलाओं के साथ व्यवहार मधुर रखिए, उनके चरण छूइए और उनको कुछ न कुछ उपहार जरूर दीजिए। दीपावली आपके घर में है, गरीबों की भी दीपावली होती है, निर्धनों की भी दीपावली होती है। तो दीपावली के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। इससे साल भर समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप गरीबों को, बच्चों को पटाखे देते हैं, पैसे देते हैं, मिठाई देते हैं, वस्त्र देते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दीपावली पर एक बड़ा दीपक जरूर जलाइएगा मिट्टी का, और ये मिट्टी का दीपक रात भर माता लक्ष्मी के सामने जलता रहेगा। प्रयास करिए कि ये दीपक रात भर जलता रहे, ये दीपक बुझने ना पाए। मध्य रात्रि में यानी 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप माता लक्ष्मी की उपासना करके अपार धन का वरदान पा सकते हैं। लेकिन उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के प्रयोग मत करिएगा। जैसा आपको पहले बताया कि दीपावली की रात को महानिशा की रात कहा जाता है, तो बहुत सारे लोग दीपावली पर तंत्र मंत्र के प्रयोग भी करते हैं, जो उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के प्रयोग दीपावली पर मत करिएगा। ऐसा करना किसी भी हिसाब से शुभ नहीं होगा। बात करेंगे दीपावली पूजन के लिए किन मंत्रों का प्रयोग किया जाए और दीपावली पूजा का समय क्या होगा, किस समय कैसी पूजा कौन सी की जाएगी। लेकिन फिलहाल लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। करियर संबंधी अगर कोई निर्णय तुला वाले इस समय लेना चाहते हैं, तो अपने करियर संबंधी बड़े निर्णयों में जरूर सावधानी रखेंगे। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी और आपके कर्जे बहुत हद तक कम होंगे। शुरुआत में थोड़ा प्रेशर जरूर है, लेकिन बुधवार से स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी। देखिए, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं परिवार के प्रति, नौकरी के प्रति, अपने जिम्मेदारियों को और महत्वपूर्ण कामों को बिल्कुल मत टालिएगा। सप्ताह के अंत में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ये संभावना जरूर दिखाई देती है। और तुला वाले अगर सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जाते हैं, तो यात्रा उनके लिए फायदेमंद रहेगी। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह में आप तमाम नई योजनाएं बनाएंगे और तमाम नई योजनाएं आपकी सफल होती चली जाएंगी। करियर के मामले में अच्छी सफलता के योग भी आपके लिए इस समय बनते हैं। करियर में आपको काफी तरक्की इस समय मिल सकती है। धन की स्थिति में भी आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की प्राप्ति इस सप्ताह में जरूर होगी और आपकी चिंताएं दूर होंगी। तो वृश्चिक वालों के लिए पूरा सप्ताह सफलता से भरा हुआ है, लेकिन अभी भी आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। पेट संबंधी दिक्कत ना हो,
खान पान में भी सावधानी बनाए रखेंगे। सप्ताह के अंत में आपको कोई पुरस्कार या कोई सम्मान मिल सकता है, यह संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर आप जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का पूरे सप्ताह आप जप करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में लाभदायक यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। व्यस्तता आपकी बढ़ी तो रहेगी, लेकिन हर तरीके की व्यस्तता से आपको लाभ ही होगा। करियर में कुछ सुधार के और कुछ परिवर्तन के योग इस सप्ताह में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो भी परिवर्तन होगा वो कुल मिला के आपके लिए शुभ होगा। इस समय अपने वाणी और अपने स्वभाव पर आपको ध्यान बनाए रखना है। इस सप्ताह में कुछ भी ऐसा मत करिएगा, कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जिससे चीजें आपकी बिगड़ जाएं। सप्ताह के अंत में आपको फायदे और भी ज्यादा होंगे। सप्ताह के अंत में आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। तो धनु वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। सिर्फ अपने क्रोध, वाणी और स्वभाव का इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये सप्ताह आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। हमने आपको बताया कि जब आप दीपावली की पूजा करेंगे तो पहले आप भगवान गणेश के मंत्रों का जप करेंगे, इसके बाद माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे। कौन से मंत्रों का जप करेंगे? भगवान गणेश के लिए आप मंत्र जप करेंगे, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। एक ये मुख्य मंत्र है भगवान गणेश का, जिसको आप जप सकते हैं। दूसरा माता महालक्ष्मी का मंत्र है, उनका बेसिक मंत्र है, ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्र का जप कर लें। या ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः। इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो माता लक्ष्मी की पूजा श्री सूक्त पढ़कर भी कर सकते हैं। श्री सूक्त पढ़कर भी पूजा करना आपके लिए शुभ होगा। अब आपको बताते हैं कि दीपावली पर पूजा करने का सही समय क्या है, किस समय कौन सी पूजा की जाएगी। दीपावली पर जो सामान्य पूजा है उसका पहला समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में आप दीपावली की सामान्य पूजा कर सकते हैं। दूसरा समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में भी आप दीपावली की सामान्य पूजा कर सकते हैं। जो लोग सिंह लग्न में पूजा करते हैं, स्थिर लग्न में पूजा करते हैं, वो रात को करेंगे 24 तारीख की रात को 1:25 से 3:40 के बीच में। आमतौर पे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में या जो लोग बड़े बड़े कारोबारी व्यापारी हैं वो सिंह लग्न में पूजा करते हैं। वो रात 1:25 से लेकर के 3:40 के बीच में स्थिर सिंह लग्न में पूजा करेंगे। एक होता है महानिशीथ काल, जिसमें आप विशेष पूजा कर सकते हैं, विशेष ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जप सकते हैं, मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। वो महानिशीथ काल का समय होगा रात को 11:39 से 12:30 के बीच में।
तो दीपावली पर अगर कोई अति विशेष पूजा करनी है, कोई मंत्र सिद्ध करना है, कोई चमत्कारी प्रयोग करना है, तो वो महानिशीत काल में करिएगा, रात को 11:39 से 12:30 के बीच में। अब अंतिम 3 राशियों का साप्ताहिक राशिफल जान लेते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई महत्वपूर्ण काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक समस्याएं आपकी सप्ताह में समाप्त होंगी और आपका मन भी काफी हद तक प्रसन्न रहेगा। धन की स्थिति इस सप्ताह में कुल मिलाकर आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। करियर की बाधाएं भी इस सप्ताह में समाप्त होंगी और आपकी स्थिति भी मजबूत होगी। ध्यान कहां रखना है? सप्ताह के अंत में चोट चपेट और दुर्घटनाओं का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे सप्ताह निर्धनों को अगर खाने पीने की वस्तु का आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां दिख रही हैं, थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। काम बहुत ज्यादा होगा, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होंगी, जिस वजह से परेशानियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और मेंटली भी आप बहुत मजबूत शुरुआत में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुधवार से स्थितियां बेहतर होंगी और राहत की बात यह है कि पूरे सप्ताह में धन का मामला और करियर का मामला आपके लिए अच्छा बना रहेगा। अगर आप किसी नए काम में जाना चाहते हैं, नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। पूरे सप्ताह अगर आप शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे सप्ताह जप करें, यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी। काफी समय से आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन इस सप्ताह में शुरुआत में ही काम तो होंगे, पैसे भी आएंगे, लेकिन स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा। धन आता रहेगा, लेकिन इस समय धन की बचत थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होगी। सप्ताह का अंत आपके लिए दोबारा से बहुत अच्छा है और जो रुके हुए काम हैं वो अगर आप सप्ताह के अंत में निपटाएं तो वो काम आपके निपट जाएंगे। पूरे सप्ताह अगर आप बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो दीपावली के पर्व पर जिन बातों का ध्यान रखना है वो एक तो पूजा विधान है, दूसरे पूजा के समय का ध्यान रखिएगा। फिर से बता दूं, जो मध्य रात्रि का समय है वो महानिशीत काल का समय है। विशेष प्रयोग करने हैं, विशेष उपाय करने हैं, विशेष मंत्रों का जप करना है। महानिशीत काल में अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे। तो आने वाला सप्ताह और दीपावली का पर्व आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।